जरदारी साहब का जो बेटा है ना बिलावल भुट्टो, बारिश आता है तो पानी भी आता है, तो अपने घर लेके जाओ ना पानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उसामा बिन अतीक और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। शहर कायद में इस वक्त छठा स्पेल जारी है मानसून बारिशों का और मुसलसल बरसने वाला अब्रे रहमत इस वक्त शहर कायद के लोगों के लिए अब्रे ज़हमत बनता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके लाइन्स एरिया में। NA 245 आमिर लियाकत हुसैन साहब का हल्का है। ये सीवरेज का पानी रोड्स पर आ गया, गटर उबल के बाहर आ चुके हैं। तहद्दे निगाह पानी ही पानी नजर आ रहा है, तालाब का मंजर नजर आ रहा है। इलाका मकीन किस कर्ब और अज़ियत से दो चार है। पांचवा स्पेल है, ये पहले स्पेल से इस रोड का यही हाल हुआ हुआ है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ वोट लेने की खातिर तो इस यहाँ पे आते हैं, उसके बाद इनकी शक्ल देखने को हम तरस गए हैं। लाइन्स एरिया के इलाके में कायम ये मस्जिद मेरा कब में आप देख सकते हैं आज 13वां रोज है। उस्मानिया मस्जिद का गेट बंद है क्योंकि यहाँ पे खड़ा रहने वाला हर वक्त का पानी इस वक्त मसाजिद में लोगों को जाने भी नहीं दे रहा। लोग यहाँ जाने से भी इज्तनाब कर रहे हैं। अगर आपके बिस्तर के साथ सीवरेज का पानी हो तो आप यकीन मानिए कि आपकी सारी रात की नींद सोना आपका मुहाल हो जाएगा। कितनी मुश्किलात है यहाँ पे, घरों के अंदर पानी इस कदर। सब वादे ही करते हैं, कोई भी कुछ नहीं करता, सब वादे ही करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये भी तो बहुत कम हो गया, बारिश रुकी है, पानी बहुत कम हो गया है। इतना घुटनों घुटनों तक पानी आ गए घरों में, हमारे घरों में। आमिर लियाकत साहब ने ये भी कहा था कि अगर उनको इलेक्ट करवाया गया तो वो जमीनें लीज करवाएंगे। यहाँ पे हम आपको पक्के मकान बनाएंगे, यहाँ से जगह नहीं उठाएंगे, आप जहाँ बसे हो वहीं बसे रहेंगे। लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं शहर की एक अहम शाहरा पे मौजूद हूँ जो शाहरा फैसल कहलाती है। शाहरा फैसल इस वक्त दरियाए फैसल का मंजर पेश कर रही है। मेरे इतराफ में गाड़ियाँ आपको पानी के अंदर चलती हुई दिख रही होंगी, जबकि बच्चे इतराफ में चूँकि गाड़ियाँ रोड पे अब कम हो गई हैं तो वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। अरबों रुपए का प्रोजेक्ट ये बनाया गया था सिंध हुकूमत की जानिब से और इस शाहरा फैसल की सूरत हाल भी इस वक्त बदतरीन है। कितनी मुश्किलात है, कहाँ से घसीट के ला रहे हैं इस बाइक को? वो आगे लाल कोठी से घसीटते हुए लेकर आ रहा हूँ, क्या करूं, अभी भी आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ। कराची में कहते हैं कि समंदर है, समंदर की बड़ी खूबसूरती है। इस वक्त आपको ऐसा लगता नहीं समंदर यहाँ पर? ये हमारे लिए हर गली में समंदर बन चुका है, हर चौराहे पे, हर रोड पे, हर जगह पे समंदर ही समंदर हो गया है। अब हमें सीवीओ जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। ये सब सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है। पिछले 30 साल से ये गवर्नमेंट में है और इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। पूरे शहर का जो सीवरेज सिस्टम है वो तबाह है। शहर की सबसे अहम शाहरा है शाहरा फैसल और ये तालाब का मंजर पेश कर रही है। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें 6-6 फुट पानी है, लोग बहुत परेशान हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है। हमारे को 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, जगह जगह बुरा हाल हुआ हुआ है। पूरा शहर, पूरा कराची समंदर का जो एक मंजर पेश कर रहा है। चारों तरफ वो पानी इतना बारिश का नहीं है, ये टोटल गटर का पानी है। शाहरा फैसल पे जहाँ पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि यहाँ गाड़ी चलाना मुश्किल है, वहीं पे कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? इतनी बारिश, इतना पानी यहीं पे मजा आ रहा है। सीवीओ नहीं जा रहे हैं, अपने पानी शाहरा फैसल के अंदर खेल रहे हैं। जरदारी साहब का जो बेटा है ना बिलावल भुट्टो, बारिश आता है तो पानी भी आता है, तो अपने घर लेके जाओ ना पानी। अर्बन फ्लडिंग की कई बार अलार्म भी जारी किया गया था, बताया गया था कि अर्बन फ्लडिंग के खदशात हैं, लेकिन किसी इदारे की जानिब से कराची में कोई भी काम नहीं किया गया। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है, कराची तबाहाली का शिकार है। रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है शहर कायद, लेकिन इस शहर के साथ हमेशा की तरह इस बार भी नारवा सलूक जारी रहा। कई लोगों के बच्चियों के जहेज भी इसी पानी में बह गए, गटर जगह जगह खुले हुए हैं। इन तमाम तर चीज़ों का इल्ज़ाम आखिर किस पे है? हुकूमत वक्त पे, मुतल्लिका इदारों पे, पाकिस्तान में या कराची की इंतज़ामिया पे? लेकिन कराची को ओन कोई भी नहीं करता। अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान।